ऑल राइट, यूज ऑफ सीम, सीम का यूज, ओके। अच्छा, इसका मतलब होता है हिंदी में ऐसा लगता है। जब शुरुआत सेंटेंस की ऐसी होती है कि ऐसा लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसा लगता है वो यहां जा रहा है, ऐसा लगता है वो तुम्हें बुला रहा है, तब अपन यूज करते हैं सीम का, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आप शुरुआत में लगा सकते हो इट सीम्स, ठीक है, इट सीम्स आप शुरुआत में ये लगा सकते हो, शुरुआत में आप लगा सकते हो इट सीम्स। अब इसके बाद आपको जो लगाना है, आप जैसे जो भी सेंटेंसेस बनाते हो वैसे बनाओ। जैसे अगर मैं बोलूं ऐसा लगता है तुम उसे जानते हो, इट सीम्स दैट, ठीक है, शुरुआत में ये लगाना है, इट सीम्स दैट तुम उसे जानते हो, तो क्या होगा, यू नो हिम राइट। यहां ये सब तो आप जानते हो, बस आपको ये ऐड करना है शुरुआत में, इट सीम्स दैट, ठीक है, इट सीम्स दैट यू नो हिम, ऐसा लगता है तुम उसे जानते हो। अगर मैं बोलूं ऐसा लगता है तुम उसे नहीं जानते हो, तो इट सीम्स दैट यू डोंट नो हिम, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इट आपका सब्जेक्ट है यहां पे मेन, राइट, तो डज इट सीम, अब यहां पे सीम लगा दिया, राइट, क्योंकि ऑलरेडी डज लगा चुका तो सीम्स नहीं लगाऊंगा, डज इट सीम दैट यू नो हिम, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड, व्हाई डज इट सीम दैट यू नो हिम, ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो आप ऐसे इट सीम्स दैट इसी तरह यूज कर लोगे, इट सीम्स दैट। उसके बाद जो आप टेंस बनाते हो, जैसे सेंटेंस जो भी बनाते हो, पैसिव है तो पैसिव, एक्टिव एक्टिव, ठीक है, और मॉडल ऑफ द मॉडल, जैसे आप बनाते हो वैसे बनाओगे। तो शुरुआत में ऐसा लगता है के लिए आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाएगा तो डज इट सीम दैट, ये बस यूज कर लोगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में डज इट सीम दैट, क्या ऐसा लगता है तुम उसे जानते हो, डज इट सीम दैट यू नो हिम, क्या ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, डज इट सीम दैट यू कॉल हिम। ये अपना स्टैटिक है, ये अपना इसी तरह रहेगा, ठीक है, डज इट सीम दैट, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है। ये डज इट सीम दैट इंट्रोगेटिव फर्स्ट का है, स्टैटिक है, ठीक है। और ये इट सीम्स दैट ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का है, और ये भी स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब ये एक जैसा ही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का है, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव का है, व्हाई डज इट सीम दैट, या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर डज इट सीम दैट, ठीक है। ये सुन में आया, इट सीम्स दैट ये अफर्मेटिव नेगेटिव रहेगा, डज इट सीम दैट ये आपका होगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का, व्हाई डज इट सीम दैट या क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के लिए कुछ भी आ सकता है, व्हाई व्हाट हाउ विच कुछ भी आ सकता है, सीम दैट, फिर ये आपका स्टैटिक इंट्रोगेटिव सेकंड में रहेगा। बाकी सब तो आप जैसे टेंस बनाते हो, जैसे पैसिव वॉइस बनाते हो, जैसे मॉडल वॉइस बनाते हो, जैसे एबल टू बनाते हो, सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे ऐसा लगता है तुम उससे बुलाते हो, अफर्मेटिव है, इट सीम्स दैट यू कॉल हिम, ठीक, ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुलाते हो, इट सीम्स दैट यू डोंट कॉल हिम, क्या ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, डज इट सीम दैट यू कॉल हिम, ऐसा क्यों लगता है तुम उसे बुलाते हो, व्हाई डज इट सीम दैट यू कॉल हिम, ठीक है, ऑल राइट। अगर इसको कॉन्टिन्यूस में ले जाए तो कैसे बनेगा, ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे हो, तो इट सीम्स दैट यू आर कॉलिंग हिम, मैंने बताया ना। बस अब ये स्टैटिक रहने वाला है आपका अफर्मेटिव नेगेटिव में, ये इसी तरह रहेगा, ठीक है, चाहे जो भी टेंस हो, जो भी सेंटेंस हो, ये आपका इसी तरह रहेगा अफर्मेटिव और नेगेटिव में। बाकी सब तो आप चाहे कॉन्टिन्यूस बनाओ, परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ, डजंट मैटर, आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, ठीक है। तो इट सीम्स दैट यू आर कॉलिंग हिम, ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे हो, इट सीम्स दैट यू आर नॉट कॉलिंग हिम, ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुला रहे हो, डज इट सीम दैट यू आर कॉलिंग हिम, क्या ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे हो, व्हाई डज इट सीम दैट यू आर कॉलिंग हिम, ऐसा क्यों लगता है तुम उसे बुला रहे हो, ठीक। इट सीम्स दैट यू हैव कॉल्ड हिम, ऐसा लगता है तुम उसे बुलाया है, इट सीम्स दैट यू हैव नॉट कॉल्ड हिम, ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुलाया है, ठीक है।
इट सीम्स दैट यू हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, सेम राइट। अच्छा, ऐसा लगता है तुम उसे बुलाओगे, इट सीम्स दैट यू विल कॉल हिम, ठीक है। अच्छा, इसको अगर पैसिव बनाए, ऐसा लगता है उसे पीटा जाता है, इट सीम्स दैट ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है। इसका तो यही हुआ ना, उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन, इट सीम्स दैट ही इज बीटन। ऐसा लगता है उसे पीटा जा रहा है, इट सीम्स दैट ही इज बीइंग बीटन। ऐसा लगता है उसे पीटा गया है, इट सीम्स दैट ही हैज बीन बीटन। ऐसा लगता है उसे पीटा जा सकता है, इट सीम्स दैट ही कैन बी बीटन। ऐसा लगता है उसे पीटा जाना चाहिए, इट सीम्स दैट ही शुड बी बीटन। तो इट सीम्स वाला आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, ऐसा लगता है उसके पास कुछ पैसे हैं, इट सीम्स दैट ही हैज सम मनी। बाकी सिंपल जैसे बनाते हो वैसे बना देना सेंटेंस को। ऐसा लगता है उसके कई दोस्त हैं, इट सीम्स दैट ही हैज मेनी फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, ऐसा लगता है वो व्यस्त है, इट सीम्स दैट ही इज बिजी। ऐसा लगता है वो व्यस्त था, इट सीम्स दैट ही वॉज बिजी। तो इट सीम्स आप बना सकते हो ऐसे। अब इसका एक दूसरा तरीका होता है, वो डायरेक्ट हम लोग सीम का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दूसरे तरीके का, ठीक है। सेकंड मेथड, यहां सेकंड मेथड बता रहा हूं। सेकंड मेथड में मैं रेड ले लेता हूं, रेड। देखिए दूसरा तरीका, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो आपका इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सीम या सीम्स, ठीक है। सीम रहेगा जब अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सीम्स रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो तब। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। जैसे अगर उसी को बोलो, ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, इट सीम्स दैट यू कॉल हिम। एक तो इट वाले से बना लिया, अगर इट से नहीं बना रहे हो तब क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट, कौन बुला रहा है, तुम बुला रहे हो, तो यू, फिर यू के साथ लगता है सीम लगता है ना, यू सीम, फिर टू, तुम उसे बुलाते हो, ठीक है। ऐसा तुम उसे बुलाते हो, यू सीम टू कॉल हिम, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का नेगेटिव बनाओ तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, यू सीम टू कॉल हिम। ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुलाते हो, यू सीम नॉट टू कॉल हिम, ठीक है। ऐसे अगर इसी में आपका कॉन्टिन्यूस बनाओ, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस का भी बता रहा हूं, तो अभी देखिए कॉन्टिन्यूस का, बस यहां पे आपका आगे बी लग जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, यू सीम टू कॉल हिम, ऐसा लगता है वो तुम्हें बुलाता है, ही सीम्स लग जाएगा, फिर ही सीम्स टू कॉल यू। ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे हो, यू सीम टू बी कॉलिंग हिम, ठीक है, वो आपकी आईएनजी फॉर्म होगी इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर देखें, और राइट, देखिए इसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, ऐसा लगता है तुम उसे बुलाते हो, तो यू सीम टू कॉल हिम। ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुलाते हो, यू सीम नॉट टू कॉल हिम, ऐसा बन जाएगा, राइट। ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे हो, तो यू सीम टू बी कॉलिंग हिम हो जाएगा। ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुला रहे हो, यू सीम नॉट टू बी कॉलिंग हिम, राइट। ऐसा लगता है तुमने उसे बुलाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, यू सीम टू हैव कॉल्ड हिम। ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुलाया है, यू सीम नॉट टू हैव कॉल्ड हिम। ऐसा लगता है तुम उसे सुबह से बुला रहे हो, यू सीम टू हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। ऐसा तुम उसे सुबह से नहीं बुला रहे हो,
यू सीम नॉट टू हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, वो नॉट टू लग जाएगा, राइट, टू के पहले नॉट लग जाएगा, ऐसे ऐसा लगता है तुमने उसे बुलाया, यू सीम्ड टू कॉल हिम, ठीक है। ऐसा लगता है तुमने उसे नहीं बुलाया, यू सीम्ड नॉट टू कॉल हिम, ठीक है। तो अगर नेगेटिव बनाया तो टू के पहले नॉट लगा दिया मैंने। अच्छा, ऐसा लगता है तुम उसे बुला रहे थे, तो यू सीम्ड ईडी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यू सीम्ड टू बी कॉलिंग हिम, देखिए यू सीम्ड टू बी कॉलिंग हिम, ठीक है। यू सीम्ड टू बी कॉलिंग हिम, अगर मैं बोलूं ऐसा लगता है तुम उसे नहीं बुला रहे थे, यू सीम्ड नॉट टू बी कॉलिंग हिम, ऐसा लगता है तुमने उसे बुलाया था, तो यहां पे टू हैव की जगह ये टू हैव ही रहेगा, लेकिन यहां पे सीम की जगह सीम्ड हो जाएगा। ऐसा लगता है तुमने उसे बुलाया था, यू सीम्ड टू हैव कॉल्ड हिम, हाँ हैव ही रहेगा, सही है, बस यहां पे सीम्ड हो जाएगा, यू सीम्ड टू हैव कॉल्ड हिम। ऐसा लगता है तुमने उसे नहीं बुलाया था, यू सीम्ड नॉट टू हैव कॉल्ड हिम। अच्छा, ये तो आपका टेंस में हो गया, और एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसको पैसिव वॉइस बना देंगे तो क्या बनेगा, टू के बाद बी लगा देंगे, बस बी लगा के थर्ड फॉर्म, जैसे ऐसा लगता है उसे पीटा जाता है, तो ही सीम्स, उसे ना सिमिलर है तो सीम्स लगेगा, ही सीम्स टू बी बीटन, है ना। ऐसा लगता है उसे नहीं पीटा जाता है, ही सीम्स नॉट टू बी बीटन। ऐसा लगता है उसे पीटा जा रहा है, तो ही सीम्स टू बीइंग बीटन, ठीक है, मतलब पीटा जा रहा है बन गया। ऐसा लगता है उसे पीटा गया है, ही सीम्स टू हैव, ही सीम्स टू हैव, अब हैव के बाद तो बी नहीं लगेगा, बी डबल एन लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट, ही सीम्स टू हैव बीन बीटन, ऐसा लगता है उसे पीटा गया है। या आप ये भी बोल सकते हो, इट सीम्स दैट ही हैज बीन बीटन, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, ये तो पैसिव्स बनाएंगे। ऐसा लगता है उसे पीटा गया, तो ही सीम्ड, पीटा गया पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो सीम्ड लगेगा, इंडेफिनिट में भी सीम्ड लगेगा, पास्ट के चारों में लगेगा सीम्ड, बस डिफरेंस हो जाए क्या, टू साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट में, टू के साथ कॉन्टिन्यूअस लाइक बी प्लस आईएनजी फॉर्म आपकी कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे। तो मैंने क्या सेंटेंस दिया, ऐसा लगता है उसे पीटा गया, ठीक है, गया पास्ट इंडेफिनिट है, ही सीम्ड टू, टू के बाद क्या लगाना है, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सीम्ड टू बी बीटन। अच्छा, ये तो आपको पैसिव हो गया। अगर किसी के पास कुछ होने की बात हो रही है तो क्या लगता है, टू के बाद वर्ब की फॉर्म की जगह हैव लगा देंगे, राइट। वैसे ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक किताब है, तो यू सीम टू हैव अ बुक, राइट, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तुम्हारे पास किताब नहीं है, यू सीम नॉट टू हैव अ बुक, राइट। ऐसा लगता है तुम्हारे पास एक किताब थी, यू सीम्ड टू हैव अ बुक, राइट। अच्छा, अगर इसमें आपका एडजेक्टिव आ जाए तो टू के बाद बी लगा के अपन लगा देते हैं एडजेक्टिव, टू के बाद बी लगा के, जैसे ऐसा लगता है तुम व्यस्त हो, तो एक तो उसको तो ऐसे बना सकते हैं, इट सीम्स दैट यू आर बिजी, तो सही है, ठीक है। एक ऐसे बना सकते हैं, ऐसा लगता है तुम व्यस्त हो, तो यू सीम टू, अब टू के बाद बी लगा के एडजेक्टिव लगाने ना, टू बी बिजी, यू सीम टू बी बिजी, ठीक है। ऐसा लगता है तुम व्यस्त नहीं हो, यू सीम नॉट टू बी बिजी। ऐसा लगता है तुम व्यस्त थे, तो यू सीम्ड टू, फिर बी लगा के एडजेक्टिव, यू सीम्ड टू बी बिजी, राइट। अच्छा, अच्छा, अभी अगर किसी के प्रेजेंस की बात हो रही है तो देयर का यूज करते हैं, THERE, ठीक है। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सीम भी हो सकता है, और सीम्स भी हो सकता है, या सीम्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका लाइक प्रेजेंट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये, तो ये पास्ट में है तो ये, टू बी देयर प्लस
स्पेस, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं ऐसा लगता है गार्डन में कुछ बच्चे हैं, तो क्या बच्चे पहले आ जाएंगे, सम चिल्ड्रेन, ठीक, बच्चे हैं, एक से ज्यादा है तो सीम लगेगा, सीम टू बी देयर इन द गार्डन, गार्डन में, ठीक है। ये तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर इट से बनाते हैं इट से बना सकते हैं, इट सीम्स दैट देयर आर सम चिल्ड्रेन इन द गार्डन, ठीक है, वो नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। ऐसा लगता है टेबल पर एक किताब है, तो अ बुक, अब यहाँ पे एक किताब है तो सीम्स, सीम्स लगे ये वाला, अ बुक सीम्स टू बी देयर टेबल पर, ऑन द टेबल। ऐसा लगता है गांव में अच्छे स्कूल्स थे, तो गुड स्कूल्स सीम्ड, थे पास्ट वाला, सीम्ड टू बी देयर, कहां पे, गांव में, इन द विलेज, ठीक है। तो ये देयर वाला यूज होता है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं ऐसा विश्वास किया जाता है, तो उसको बनाएंगे इट इज बिलीव्ड या समथिंग इज बिलीव्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत एक तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है, तो एक तो ऐसे बना देंगे, इट से बनाएंगे इट इज बिलीव्ड दैट भारत इज द तेजी से उभरने वाली, सबसे तेजी से उभरने वाली, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक। ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ग्रोइंग इकोनॉमी एडजेक्टिव है। अब इसमें फास्टेस्ट लगा दिया, ईएसटी वाला फॉर्म आ गया, राइट, यहाँ पे आपको द लगा दिया। इट इज बिलीव दैट भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक तो ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, अगर इसको इट से ना बनाए तो भारत is believed to be the growing economy, ठीक है, कैसे बन सकता है। अच्छा एक और एग्जांपल, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है, तो इट इज बिलीव दैट द यूएस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, या यूएसए इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री, वैसे, राइट। ऑलराइट, सो ये था यूज ऑफ सीम। इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं, इट का भी यूज कर बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने बताया। थैंक यू।